हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम एमएस वर्ड के अंदर चार्ट को किस तरह से इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी भी डेटा को डिफाइन करने के लिए हमें चार्ट की नीड होती है, और चार्ट हमारा विदाउट एक्सेल कभी भी तैयार नहीं होता। तो हमारे पास वर्ड के अंदर अगर हम बिना एक्सेल की शीट के बनाना चाहते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पे चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसकी हेल्प से हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के चार्ट होते हैं। आपको किस तरह का चार्ट यहाँ पे ऐड करना है अपने वर्ड के अंदर, तो आप यहाँ से किसी भी चार्ट की एक स्टाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही ओके करेंगे तो आपके पास एक साइड में एक्सेल और एक साइड में वर्ड ओपन हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास चार्ट के अंदर, वर्ड के अंदर जब हम चार्ट इंसर्ट करते तो हमारे पास एक प्री डिफाइंड एक्सेल शीट होती है जिसकी हेल्प से हमारे पास यहाँ पे चार्ट इंसर्ट हो जाता है। तो हमारे पास जो एक्सेल की शीट है इसके अंदर सीरीज और कैटेगरी के नाम से एक टेबल बनी हुई है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे सीरीज और कैटेगरी की बजाय आप अपना डेटा डिफाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हम एक बार के लिए यहाँ पे अपने वर्ड की विंडो को यहाँ पे कम्प्लीटली जूम कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक चार्ट इंसर्ट हो चुका है। जैसे ही हमारे पास चार्ट इंसर्ट होगा तो हमारे पास यहाँ पे कुछ टूल्स ओपन हो जाएंगे, जैसे डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट। 3 तरह के टूल हमारे पास ओपन हो जाते हैं, जिसके अंदर से सबसे पहले हम करेंगे डिजाइन। डिजाइन के अंदर हमारे पास जो पहला ग्रुप है वो है टाइप ग्रुप। टाइप ग्रुप के अंदर चेंज चार्ट टाइप। अगर आप अपने चार्ट की स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज चार्ट टाइप ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो अगेन आपके पास वही विंडो ओपन हो जाएगी, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे चार्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी स्टाइल आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका चार्ट जो है चेंज हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास सेव एज टेम्पलेट्स, कि जो चार्ट आप बना रहे हैं उस चार्ट को आप कोई नाम देके अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव एज टेम्पलेट्स करेंगे और यहाँ पे चार्ट को कोई भी आप नाम दे देंगे। मैंने यहाँ पे ए और बी के नाम से चार्ट का यहाँ पे ए बी नाम से चार्ट को सेव कर दिया है। उसके बाद हमारे पास आप देखेंगे कि चार्ट के अंदर हमारे पास 4 कैटेगरी हैं और 3 सीरीज हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो है सीरीज 4 हो जाए और कैटेगरी 3 हो जाए, मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे स्विच रो एंड कॉलम का यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 3 सीरीज और 4 कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास सेलेक्ट डाटा, कि जिस डाटा से हमने चार्ट डिफाइन किया है, जिस डाटा से हमारे पास जो पोल बने हुए हैं चार्ट के अंदर, उस डेटा को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट डेटा पे जाएंगे तो अगेन आपके पास यहाँ पे एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप जितने भी डेटा को सेलेक्ट करेंगे उतने ही डेटा से आपका जो चार्ट यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे कर देना है ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि जितनी आपने एक्सेल की शीट को सेलेक्ट किया है उतने ही शीट के साथ में, उतने ही डेटा के साथ में आपका यहाँ पे चार्ट बन के तैयार हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि जितना डेटा आपने सेलेक्ट किया है उसके अलावा अगर आप और डेटा लेना चाहते हैं या डेटा के अंदर अगर आपको कुछ भी वैल्यू ऐड करनी है तो आप यहाँ पे एडिट डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एडिट डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे एक CCC के नाम से कैटेगरी तैयार कर देते हैं। आप कोई भी नाम देके यहाँ पे कैटेगरी जो है बना सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देती हूँ। तो जैसे ही हमने यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट की तो हमारे वर्ड के अंदर कोई भी हमारे पास पोल इंसर्ट नहीं हुआ, कोई भी हमारे पास वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई। क्यों इंसर्ट नहीं हुई है? क्योंकि जब हमने यहाँ पे सेलेक्ट डेटा का यूज किया था तो हमारे पास जो टेबल है वो कंप्लीटली सेलेक्ट नहीं हुई थी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेलेक्ट डेटा ऑप्शन में जाके अपने यहाँ पे टेबल रेंज को सेलेक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट डेटा ऑप्शन पे जाएंगे। सेलेक्ट डेटा ऑप्शन पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो सिलेक्शन एरिया है वो मेरा 3 सीरीज और 2 कैटेगरी के साथ में है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने जितनी भी हमने यहाँ पे वैल्यू दे रखी है चार्ट के अंदर उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे ओके कर देना है। अगेन हम इसको ओके करेंगे। तो ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपके वर्ड के अंदर CCC के नाम से कैटेगरी बन के तैयार हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ट लेआउट। अगर आप अपने चार्ट का लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी लेआउट जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम टेबल के साथ में भी लेआउट ले सकते हैं कि जिस एक्सेल शीट से हमने यहाँ पे अपना चार्ट तैयार किया है वो एक्सेल की शीट भी हमारे यहाँ पे चार्ट एरिया के अंदर आ जाएगी।
उतना ही एरिया आपका कवर होगा जितना आपका चार्ट एरिया है। जितना आपके पास ये बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर आपके पास चार्ट और चार्ट की वैल्यू दोनों यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप अपने चार्ट की किसी स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने चार्ट की स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे चार्ट के अंदर डिजाइन टूल का यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।